ऑथेंटिक राजस्थानी कढ़ी की रेसिपी चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पे आए। वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको सारे डिटेल्स भी बताती जाऊंगी परफेक्ट कढ़ी बनाने के। तो जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है बोल, इसके ऊपर हम रख देंगे छन्नी और इसमें मैं छान रही हूँ 1/4 कप बेसन, यानी कि करीबन 4 टेबल स्पून। छानने से क्या होगा ना, बेसन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और उसमें कोई भी लम्स नहीं रहेंगे। तो देखो मैंने अच्छे से छान लिया। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दही, और दही डालने के बाद इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि आपस में मिलजुल जाए और इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। दही भी एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो अगर आपको खट्टी कढ़ी पसंद है तो आप खट्टी दही भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक हम बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे। और अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब बारी आती है पानी डालने की। तो यहाँ पे मैं इस वक्त 2 कप पानी डाल रही हूँ और इसको अच्छा सा घोल बना लेंगे। बाद में भी हम पानी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बेसिक जो बेसन दही का घोल होता है ना, वो तो रेडी हो गया। इसको साइड में रख देंगे। ठीक है, चलिए इसकी बघार बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए पैन में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून तेल या फिर घी, आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून में डाल रही हूँ मेथी दाना। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, पर मान लीजिए अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ सौंफ। तो सौंफ डालिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, थोड़ा दरदरा कुटा हुआ अक्खा धनिया, 4 से 5 लौंग, 1/4 टीस्पून हींग, थोड़ी सी काली मिर्च के दाने, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। तो इन सारे मसालों से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में। मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, अदरक ऐसे बारीक चॉप की हुई, आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, और मेरा फेवरेट कड़ी पत्ता। इसको भी कड़कने देंगे। सारी चीज़ें पक गई। अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे, या फिर आप चाहें तो गैस को बंद भी कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे बेसन और दही का पानी। और बस अब करना कुछ नहीं है, इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इसको लगातार मिक्स करते जाना है। क्योंकि हमने क्या किया ना, इसमें बेसन डाला है तो बेसन अचानक से नीचे से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू में आपको इसको लगातार मिक्स करते जाना है और पकाते जाना है जब तक इसमें अच्छा सा बॉईल ना आ जाए। तो ये देखिए इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब इसको लगातार और पकाते जाएंगे करीबन 15 से 17 मिनट के लिए। क्योंकि कढ़ी है ना फ्रेंड्स, और इसमें हमने कच्चा बेसन डाला है, तो जितना अच्छे से आप अपनी कढ़ी को कढ़ाएंगे ना, उतनी ही आपकी कढ़ी टेस्टी बनेगी। और थिकनेस तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे गाढ़ी या पतली आपको चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको लगे कि आपको पतली कढ़ी खाना है तो पानी डाल दीजिए, वरना आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट ही हो गई है और हल्दी ने भी बढ़िया सा कलर छोड़ दिया है। अब घबराने की कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी चलाएंगे ना तो ये गाढ़ी या लंपी नहीं होएगी। इसको लगातार बॉईल आने देंगे। और यहाँ पे मैं फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। इससे बहुत ही मजेदार फ्लेवर आता है। तो इसको आप पीछे लो फ्लेम पे पकने के लिए रख सकते हैं, इसको करने दे सकते हैं। जब तक के लिए हम क्या करेंगे ना, इसके लिए एकदम स्पेशल तड़का तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए पैन में यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून घी। जब बढ़िया से गर्म हो जाएगा ना, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, कुछ सूखी लाल मिर्चें, और फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। क्योंकि हम डाल रहे हैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी, ताकि वो जले ना। और बस इस तड़के को, गर्मा गर्म मजेदार तड़के को तुरंत डाल देंगे कढ़ी के ऊपर। सुपर्ब। और इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे और इसको और करने देंगे 2 से 4 और मिनट के लिए, क्योंकि पहले भी हमने 15 मिनट के लिए कढ़ी को काफी पकाया था। तो आप देख सकते हैं कढ़ी तो बस तैयार ही हो गई है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया। ये देखिए मैं आपको कढ़ी की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, उसका कलर दिखाती हूँ, एकदम परफेक्ट बनी। आप चावलों के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसको गर्मा गर्म परोसिए और इसके मजे लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी ना, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। अच्छा, यहाँ पे ना नॉर्मली पकोड़े नहीं डलते। अगर आपको मान लीजिए कुछ ऐसे डालना है ना इसमें, तो ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ लास्ट में, इसमें मैं डाल रही हूँ वाली बूंदी रायते वाली। और ऐसे भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं फुलकों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।